और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बिहार से आ रही है, जहां पर छपरा में हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने छपरा में फ्लैग मार्च किया है। आज सुबह छपरा में चुनावी हिंसा हुई है। इस चुनावी हिंसा को देखते हुए पुलिस ने छपरा में फ्लैग मार्च किया है। बिहार के छपरा से चुनावी हिंसा की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। कुछ लोग इस हिंसा में घायल भी हुए हैं, जिसके चलते पुलिस एक्शन में है। फ्लैग मार्च किया गया चुनावी हिंसा को देखते हुए बिहार के छपरा में। रितेश मिश्रा लाइव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, वो घटना सिलसिलेवार बताएं जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हुए, जिसके बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को यह तय करना पड़ा कि अब फ्लैग मार्च की जरूरत है, अब एक्शन में आना जरूरी है। बिल्कुल, घटना की सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो पृष्ठभूमि में रोहिणी आचार्य हैं, आरजेडी की कैंडिडेट। कल कई बूथों पर गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई और शेरपुर छपरा टाउन से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, वहां बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो गई। पहले तो लगा कि चलिए बात आई गई हो गई, लेकिन पुलिस का पूरी तरीके से यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद था। पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था समय रहते, वो नहीं ले सकी। और देखिए कि क्या स्थिति है। जिस जगह पर ये घटना हुई है, जहां पर ये हत्या आज हुई है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, महाराजगंज में सभा हो रही है उनकी, महज 40 किलोमीटर की दूरी है। और वहां पर देखिए कि सुबह में हत्या की वारदात होती है, हिंसक झड़प होती है। तो ये बिहार में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। कल दरअसल रोहिणी आचार्य पहुंची और वहां पर झड़प हुई और झड़प के बाद स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन एक्शन उस तरीके से पुलिस लेने में विफल रही। आज फिर दोबारा जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, वो आरजेडी के हों, एक बार फिर से वो एकजुट हुए और वहां पर फिर उन लोगों में तनातनी हुई और फिर बातचीत और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कई लोग घायल हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो छपरा में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, तनाव दोनों पक्षों में है और कहीं ना कहीं ये जो 2 पार्टियों की लड़ाई है, इसने कहीं ना कहीं जाति वाला रंग ले लिया है। अमूमन जो 90 के दशक में बिहार में बैलेट बॉक्स लूटने की जी हाँ, इस वक्त की जो ब्रेकिंग खबर भी बता देते हैं। बिहार के छपरा में चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दे हैं कि छपरा में बीजेपी और आरजेडी के समर्थक भीड़ पड़े। गोलीबारी में एक की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद छपरा में भारी तनाव है। छपरा में अनिश्चितकालीन समय के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बिहार के छपरा में हुई चुनावी हिंसा, जिससे जुड़ी हुई जानकारी अभी रितेश भी दे रहे थे। बीजेपी और आरजेडी के समर्थक भीड़ पड़े, एक की मौत, 2 जख्मी इसमें हुए हैं और फायरिंग हुई है, जिसके बाद छपरा में भारी तनाव है। छपरा में अनिश्चितकालीन समय के लिए इंटरनेट बंद। और बिहार के सारण में भी मतदान के बाद हिंसा की घटना सामने आई। 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। वहीं 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। कल एक विवाद हुआ था, 2 पार्टी जो है बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं, इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं
तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, इस सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा, और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे कि ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान ले।